ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 12 વિષય હિન્દીમાં આપણે ગદ્ય 4 અકેલી કહાની ભણી રહ્યા છીએ, જેનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તેમાં પહેલા વિડીયોમાં આપણે પહેલો ભાગ જોયો, પેજ નંબર 14 થી 15 સુધી. હવે 15થી આગળ વધીએ છીએ, 15મા પેજથી समझिए. तो सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े? उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगता बुआ? यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो ही इन्हें नहीं सुहाता. राधा कहती है कि सन्यासी महाराज क्यों बिगड़ पड़े, उन्हें तुम्हारा आना जाना अच्छा नहीं लगा बुआ? यूँ तो मैं कहीं आऊँ जाऊँ सो ही उन्हें नहीं सुहाता, नहीं अच्छा लगता. और फिर कल किशोरी के यहाँ से बुलावा नहीं आया. अरे मैं तो कहूँ कि घर वालों का कैसा बुलावा? किशोरी लाल के यहाँ से कुछ बुलावा नहीं आया तो घर वालों का कैसा बुलावा? वे लोग तो मुझे अपनी माँ से कम नहीं समझते. वे लोग तो मुझे माँ से कम नहीं समझते. नहीं तो कौन भला यूँ भट्टी और भंडार घर सौंप दे? नहीं तो यहाँ भट्टी, चूल्हा और भंडार ये घर सारा सौंप दे. पर उन्हें अब कौन समझाए? कहने लगे तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती है. वो तो कहते हैं कि तू जबरदस्ती दूसरों के घर में टांग अड़ाती फिरती. टांग अड़ाना यानी दखल देना. टांग अड़ाती फिरती है. और एकाएक उन्हें उस क्रोध भरी वाणी और कटु वचनों का स्मरण हुआ है. और उन्हें एकाएक उस क्रोध भरी वाणी जो सुनी थी, कटु वचन कड़वे वचन सुने थे, उसका याद आ गया, जिनकी बौछार कुछ देर पहले ही उन पर कर चुकी थी. कुछ उनकी बौछार, बहुत से कटु वचन उसने सुने थे. याद आते ही फिर उनके आंसू बह चले. ये याद आता है, उसके कटु वचन बह चलते हैं. अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है. सन्यासी महाराज 1 महीने का तो आकर रहते हैं. अरे रोती क्या हो बुआ, कहना सुनना तो चलता ही रहता है. सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं. सुन लिया करो, और क्या. सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं, तू भी कभी मीठे बोल नहीं बोलते. ये सोमा बुआ की द्विधा है, वो उसकी कहानी. ये उसका दुख है कि वो 1 महीने के लिए ही आते, लेकिन कभी मीठे बोल नहीं बोलते. मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं. मेरा आना जाना कहीं उसे अच्छा नहीं लगता. शो तू ही बता राधा, ये तो साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं. तो तू ही बता रहा था कि जो मेरे पति है वो तो साल में 11 महीने हरिद्वार में रहते हैं. इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं. इन्हें तो नाते रिश्ते वालों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है. मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले? मुझे तो सबसे रिश्ता निभाना पड़ता है, और सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले? मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में भी साथ ही रखो. सो तो इनसे होता नहीं. मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है, सहारा दिया है आपने, तो अंत समय में भी साथ ही रहो. तो सो तो इनसे होता नहीं. सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूँ. ये तो सारा धर्म कर्म यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं तो यहाँ अकेली पड़ी पड़ी इनके नाम को रोया करती हूँ. उस पर से कहीं आऊँ जाऊँ वह भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता, और उस पर से कहीं अड़ोस पड़ोस में जाऊँ आऊँ तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता. और बुआ फुट फुट कर रो पड़ी. और ये कहकर बुआ फुट फुट कर रोने लगी. राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ. अरे वे तो इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गए. राधा आश्वासन देती, कहती है कि रोआ तुम, रो नहीं बुआ. ये तो इसलिए नाराज आपके पति हुए कि आप बिना बुलाए चले गए. इसलिए बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए, तो मैं भी मान करके बैठ जाती. बुआ कहती है कि बेचारे कि यहाँ इतना प्रसंग था, हंगामा था, तो बुलाना भूल गए, तो क्या मैं मान कर बैठ जाती? फिर घर वालों का कैसा बुलाना? फिर घर वाले हैं ये, तो इसका बुलाना कैसा? मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ. मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ. जहाँ अपना होता है वहीं चली जाओ. कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलावे पर नहीं जाओ, और कोई प्रेम नहीं रखते मुझसे तो मैं 10 बार बुलावे तो भी नहीं जाती. और प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी सिर के बल जाओ.
और जो मुझसे प्रेम रखते हैं उसके यहाँ तो मैं बिना बुलाए सिर के बल जाऊं। हाँ? मेरा अपना हरखू होता और उसके घर काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती। यहाँ शोमा बुआ का एक बेटा था जिसका नाम था हरखू, इसलिए कहती है कि मेरा बेटा हरखू होता, उसके यहाँ घर का काम होता तो मैं क्या बुलावे का राह देखती, बुलावे के भरोसे बैठी रहती। मेरे लिए जैसा हरखू वैसा किशोरीलाल, मेरे लिए तो जैसा हरखू मेरा बेटा वैसा ही किशोरीलाल है। आज हरखू नहीं है, इसी से दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती है। आज मेरा बेटा हरखू नहीं है, वो उसका निधन हो चुका है, इसलिए कहती है तो दूसरों को देख देख कर मन भरमाती रहती है, यानी मन को तसल्ली देना। मन भरमाना, मन को तसल्ली देना। और वे हिचकियां लेने लगी और खूब फुट फुट कर रोने लगी। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने कहा, पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक गदगदित बनाकर कोमल बनाकर, और राधा ने कहा, तुम भी बुआ बात को कहां से कहां ले गई। तुम भी बुआ कैसी बात करती हो, कहां से कहां बात ले जाती हो। अब चुप भी हो। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ। अच्छा देख, जो तुम्हारे लिए एक पापड़ भूनकर लाती हूँ, खाकर बताना कैसा है। और वो पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सनिया जी से बोली। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आई और सनिया जी से बोलती है, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों को भी किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। हाँ, इसके पति को कहती है, सुनते हो देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ जी के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। वे सब लोग यहाँ अपने गांव में आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। देवर जी के बाद तो उनसे कोई संबंध अपना नहीं रहा। फिर भी है तो संबंधी, फिर भी है तो संबंधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बिना नहीं मानेंगे, वे तो तुमको भी बुलाएंगे और तुमको बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आके कैसे छोड़ सकते हैं, और हमारे संबंधी है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी और बुआ खुश होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस तो पहुंची। सन्यासी जी मौन थे और उनकी मौन अवस्था, उपेक्षा, अवगणना, तिरस्कार को देखकर उनके मन को ठेस तो पहुंची। फिर भी वे प्रसन्न थी, फिर भी वे खुश थे। इधर उधर जाकर वे इस विवाह की प्रगति की खबरें लाती, इधर उधर जाती और विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुनाई कि उनके समधी यहाँ आ गए। आखिर एक दिन वो ये भी सुनाती है कि उनके संबंधी यहाँ आ गए हैं, इस गांव में आ गए। जोर से तैयारियां हो रही हैं और यहाँ उनके यहाँ लग्न की जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी और ऐसा भी सुना है कि सारी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब रौनक होने वाली है, ये शादी में खूब रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले हैं और दोनों जो सामने हैं पक्ष है, दोनों ही पक्ष हैं पैसे वाले हैं। क्या जाने हमारे घर को तो बुलावा आएगा या नहीं, क्या जाने हमारे घर तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 वर्ष हो गए। देवर जी का निधन हुआ है, उसको तो 25 वर्ष हो गए। उसके बाद से कोई संबंध ही नहीं रहा, उसके बाद तो कोई संबंध नहीं रखा है। रखे भी कौन, यह काम तो मर्दों का होता है, संबंध रखना काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाले होकर भी बेमर्द की हूँ। और सोमा बुआ कहती है कि उसकी ये पीड़ा है कि मैं मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूँ, क्योंकि सन्यासी जी तो सारा वर्ष 11 महीना तक एक तीर्थ यात्रा में रहते हैं, 1 महीना ही अपने घर आते हैं। और एक ठंडी सांस उसके दिल से निकल गई और पश्चाताप की एक सांस उसके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरे। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं हो सकता, तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे पर कोई रिश्ता थोड़ा ही टूट जाता है। देवर भले न रहे पर रिश्ता थोड़ा टूट जाता है। दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू हुई, दाल पिसती हुई घर की बड़ी बहू जो यहाँ रहती थी वो बोलती है। यहाँ तक रखते हैं।
थैंक यू।